तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, जो फॉर्मूले ड्राइव किए, उस फॉर्मूले पर एक एग्जांपल करेंगे। सपोज अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया गया है -10 सेंटीमीटर और प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, उस पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन पोल से 60 सेंटीमीटर दिया गया है। ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से प्रिंसिपल एक्सिस से 37 डिग्री के एंगल पर ट्रेवल कर रहा है, इस तरह से। ठीक, तो हमें पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वी हैव टू फाइंड the velocity of image। तो अगर इस फिगर को देखें तो फिगर को देखने से ये दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी और मिरर पर इंसिडेंट होगी राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो चूंकि लाइट रे लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा है मिरर पर, इसलिए राइटवर्ड डायरेक्शन अपने लिए पॉजिटिव हो गया और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन निगेटिव हो गया, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वी हैव स्टडीड। इस साइन कन्वेंशन को अप्लाई करने से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वो है -60 और फोकल लेंथ -10 दिया हुआ है। तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला V इज इक्वल टू UF डिवाइडेड बाई U माइनस F। U का वैल्यू अपने पास -60 है और F का वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाई -60 प्लस 10। तो ये फाइनली आया -12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया -12 सेंटीमीटर। अच्छा, तो जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी ऑफ इमेज x डायरेक्शन में आएगा वो होना चाहिए -v/u होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू cos थीटा। ठीक है, तो इनमें वैल्यू रखते हैं। -v का वैल्यू -12, u का वैल्यू -60 होल स्क्वायर इंटू 10 cos 37 डिग्री। तो ये फाइनली आ गया -8/25 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से y डायरेक्शन में इमेज की जो वेलोसिटी आएगी वो हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था -v/u VOY, इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो v आया है -12, u है -60 इंटू 10 sin 37 डिग्री। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपना आया 6/5 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल इमेज वेलोसिटी जो आया वो हुआ -8/25 I कैप
6/5 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल किया, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल करेंगे। इसमें हमें एक कॉनकेव मिरर दिया गया है। इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 4 मीटर। इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मीटर के हाइट पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट हम लोग कह सकते हैं कि HO ये दिया गया है 1 मीटर। ठीक। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर, सपोज ये एंगल हम लोग ले लेते हैं 37 डिग्री। तो ये एंगल हम लोग लेते हैं 37 डिग्री। इतने एंगल पर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो है 6 मीटर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सो वी हैव टू फाइंड the velocity of image। इसमें हमें x और y एक्सिस भी दिया गया है, तो ये y एक्सिस ले लेते हैं और ये x एक्सिस। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इमेज का पोजीशन निकालते हैं। तो इसमें u जो होगा यह आएगा -6, फोकल लेंथ -2। तो मिरर फॉर्मूला यूज करके हम लोग v का वैल्यू पता कर सकते हैं, u इंटू f बाई u माइनस f, u -6 f -2 -6 +2 और ये आ जाएगा -3 मीटर। ठीक। अब जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैग्निफिकेशन, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें अगर इमेज के वेलोसिटी का y कंपोनेंट पता करना हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें -HO को कांस्टेंट मान लेते हैं, v/u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो v/u को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आएगा u इंटू dv/dt माइनस v इंटू du/dt डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। ठीक। तो अभी हमने HO को कांस्टेंट लिया था और v और e/u को डिफरेंशिएट किया। ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे
कि v बाई यू को हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, है ना। v बाई यू को अगर कांस्टेंट ले लेंगे, ये माइनस साइन होना चाहिए, v बाई कांस्टेंट ले लेंगे तो डिफरेंशिएशन आएगा dho बाई dt, ठीक है। तो इसमें जो है माइनस ho डिवाइडेड बाई u इंटू dv बाई dt प्लस ho इंटू v बाई यू स्क्वायर इंटू du बाई dt माइनस v बाई यू इंटू dho बाई dt। कुछ ही आया। तो इसमें माइनस ho बाई यू, ये जो dv बाई dt है इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन प्लस ho v बाई यू स्क्वायर, और जो du बाई dt है इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन माइनस v बाई यू, और dho बाई dt को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, ठीक है। अब ये सारे वैल्यूज हम लोग धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो है ho हमें दिया गया है 1, u का वैल्यू है -6, v का वैल्यू आया है -3, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन, ये कैसे पता करेंगे, तो फिगर में इनको रिजोल्व करेंगे। 10 cos 37 और ये आ जाएगा 8, और इसका कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ निकालेंगे तो 10 sin 37, ये आएगा 6। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, और ये जो 8 आया है ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन आया 8, तो यहाँ पर रखेंगे 8, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन ये आया है 6, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ये होता है माइनस v बाई यू होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन। तो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस v का जो वैल्यू है वो है -3 और u का वैल्यू है -6, इसका होल स्क्वायर इंटू 8, तो ये आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। अब ये सारे वैल्यूज जो है हम लोग इस एक्सप्रेशन में रखेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो माइनस ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो ho जो है ये है 1 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू है -6, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन यह है -2, प्लस इसमें हम रखेंगे ho है 1 और u का वैल्यू -6 इंटू ये जो v है, v का वैल्यू आया -3 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन, ये आया है 8, माइनस जो थर्ड टर्म है v बाई यू, तो v का वैल्यू रखेंगे -3 और u का जो वैल्यू है -6 और vo y जो है अपना 6 आया है,
इसको रखेंगे 6, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -1/3, है ना, -1/3 हो गया, और ये आ गया -3 × 8/36, फिर -3, और ये फाइनली ये हो जाएगा 12। सब निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है ये आ गया -4 मीटर/सेकेंड। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन ये आ गया -4 मीटर/सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन ये आएगा -2 मीटर/सेकेंड। So velocity of image is equal to VIX I cap VIY J cap। VIX जो है ये आया है -2 और VIY आया है -4 J cap। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, अब इसमें हमें एक डाउट हो सकता है कि जब ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर था यहाँ पर, तो हमने क्या किया था कि उस केस में जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो v/u को हमने कांस्टेंट मान लिया था और ho को ही सिर्फ डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर देखें, अभी इस केस में हमने जो डिफरेंशिएट किया, इस डिफरेंशिएशन में, तो जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा यहाँ पर, तो ho हो जाएगा 0। तो इसमें ये ho का वैल्यू 0 रखने से ये पूरा टर्म जो है ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा टर्म, सिर्फ ये वाला, और यही टर्म हमने रखा था जिसमें v/u कांस्टेंट ले लिया था और ho को डिफरेंशिएट किया था dho/dt, है ना। तो ये ध्यान रखने की बात है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो हमें v और u को भी डिफरेंशिएट करना है इस तरह से, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट होगा तो v/u को कांस्टेंट मानकर कर सकते हैं। कांस्टेंट हालांकि है नहीं, लेकिन चूंकि ho 0 है तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कई बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कर्व्ड मिरर के केस में ग्राफ जो है वो 2 टाइप के पूछे जाते हैं, एक तो 1/v वर्सेस 1/u और uv ग्राफ। तो पहले हम लोग uv ग्राफ देखेंगे। है ना, तो जैसा अपना मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/f, ये फॉर्मूला है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि मिरर के केस में फॉर कर्व्ड मिरर ये अपना कर्व्ड मिरर है, तो कर्व्ड मिरर केस में चूंकि इधर वाला डायरेक्शन ये अपने लिए पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इस साइड में चाहे ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो,
हमेशा वर्चुअल होते हैं, और इस साइड में चाहे इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो वो रियल होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इफ u इज लेस देन 0, u इज निगेटिव, देन ऑब्जेक्ट इज रियल। if u is greater than 0, then object is virtual. Similarly, if v is less than 0, then image is real, and if v is greater than 0, then image is virtual. ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो, दोनों जब निगेटिव होंगे तो रियल होंगे और पॉजिटिव होंगे तो वर्चुअल होंगे, ये ध्यान रखना है हमें। तो अब जो है हम लोग पहला जो है 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए जो अभी ऊपर हमने यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लिखा है, इसी फॉर्मूले को फिर से लिखते हैं 1/v इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/f। तो अगर हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, तो -f उसको लिख सकते हैं, वेयर f इज डिस्टेंस एंड u v f आर कोऑर्डिनेट्स। u v और f जो है स्मॉल f, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके अंदर पॉजिटिव निगेटिव साइन सब छुपा हुआ है, जबकि कैपिटल F जो हमने लिया है जस्ट डिस्टेंस है, उसके सामने अगर माइनस साइन लगाएंगे तो फोकस का कोऑर्डिनेट बताया गया। तो इसका वैल्यू अगर ऊपर वाले इक्वेशन में रखें तो ये आएगा 1/v इज इक्वल टू -1/u -1/f। तो अगर हमें प्लॉट करना हो वन बाई वी वर्सेस वन बाई यू, हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसमें देखेंगे y एक्सिस पर 1/v ले लिया तो इसको हम लोग y लिख सकते हैं, x एक्सिस पर 1/u लिया तो 1/u को x लिख सकते हैं, और 1/f कांस्टेंट है, ये हो गया c। तो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप निगेटिव और इंटरसेप्ट भी निगेटिव है। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा। ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा, ये ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही सिर्फ रहेगा। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में u और v दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी इस क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ होता तो यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता। थर्ड क्वाड्रेंट में u भी निगेटिव होगा और v भी निगेटिव होगा, तो u v निगेटिव हो दोनों ही, तो दोनों रियल होते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ है तो रियल ऑब्जेक्ट
का रियल इमेज बनेगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में V पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगा, जबकि U निगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, मतलब रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में V निगेटिव है यानी कि रियल इमेज होगा और U पॉजिटिव है यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला ग्राफ बता रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है वो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकता है, क्योंकि ग्राफ इस क्वाड्रेंट में है। उसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में भी है तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फोकस और पोल के बीच में रखने पर जो इमेज है वो वर्चुअल होता है ना, जबकि ऑब्जेक्ट रियल होता है। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ग्राफ आया बता रहा है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये रियल इमेज ही बना सकता है। अगर अपना ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पीछे हो तो उसका इमेज भी फोकस और पोल के बीच में बनता है, रियल इमेज। तो इस ग्राफ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कॉनकेव मिरर कैन नॉट फॉर्म virtual image of virtual object। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन सकता था, लेकिन ग्राफ उस क्वाड्रेंट में गया ही नहीं है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम बता सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट होगा -1/f और y कोऑर्डिनेट होगा 0। ठीक है, y कोऑर्डिनेट हो गया इसका 0। उसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा 0 और y कोऑर्डिनेट होगा -1/f।